हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल घर की रसोई भी सुनीति सरकार में। तो आज हम लेकर आए हैं फूल गोभी से बनने वाला एकदम नया और आसान सा नाश्ता, जिसे आज तक आपने ट्राई नहीं किया होगा। खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है, चटपटा है और टेस्टी है, और इसके साथ एकदम डिफरेंट सी चटनी बनाई है। जो भी इन दोनों चीजों को बनाएगा बस इसी को खाने का मन करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल है उसे ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते के लिए हमने लिया है ये बड़ा सा फूल गोभी। तो ये पूरा फूल गोभी हम नहीं बनाने वाले हैं, आधी ही गोभी का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये नाश्ता हम सिर्फ 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप गोभी को बढ़ा लें। तो सबसे पहले गोभी के जो फूल हैं उसको चाकू की मदद से अलग कर लेंगे, और फूल गोभी को अच्छे से हमने 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। और गोभी को स्ट्रेनर में रखना बिल्कुल न भूलें, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो अब हम लेंगे कद्दूकस। एक पतला वाला कद्दूकस होता है और मोटा वाला, तो हम गोभी को मोटे वाले कद्दूकस की तरफ से कद्दूकस करेंगे। आप गोभी के फूलों को चाकू की मदद से भी कट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चॉपर में भी डाल के इसको बारीक कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कद्दूकस करेंगे क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया और अच्छे से फूल निकल कर आते हैं। तो इसकी डंठल जो निकलेगी उसे हमें फेंकना नहीं है, आप किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें इसके गोभी के जो फूल हैं उसी को घिसकर अलग करना है। तो ये देखिए, इस तरह से इसके डंठल हमें अलग करना है और सिर्फ फूलों को ही घिसकर हमें लेना है। तो ये देखिए, सारा हमने फूल गोभी घिसकर तैयार कर लिया है। तो हमने मोटे वाले की तरफ से आपको गोभी घिसकर दिखाई है, तो बारीक वाले की तरफ से भी हम आपको गोभी के फूल को घिसकर दिखा देते हैं। तो बारीक की तरफ घिसते भी नहीं बनेगा और बहुत अच्छे से फूल नहीं निकलेगा। तो ये लीजिए, फूल गोभी तो कसकर तैयार हो गई है। तो अब लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और उसमें इस कसे हुए फूल गोभी को पलट लेंगे। तो अब चलते हैं बाकी चीजों को भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें और पड़ेंगी। तो ये हमने लिया है अदरक, एक छोटे से टुकड़े को बारीक कट कर लिया है, और एक मीडियम साइज का प्याज है, उसको भी बारीक कट कर लिया है। धनिया पत्ती ली है, 4-5 पत्तियां करी लीव्स की है। तो अब चलते हैं गोभी में बाकी चीजें भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने आधा कप चावल का आटा लिया है, इसको पलट देंगे। नाप से देखें तो ये 5 टेबल स्पून है, और आधा कप हमने गेहूं का आटा लिया है, और 2 टेबल स्पून हमने बेसन लिया है। इन सारी चीजों को डालने के बाद जो हमने प्याज काट के रखा है वो सारी चीजें भी इसमें पलट देंगे। तो प्याज डालने के बाद मिर्चें डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट अनुसार से कम ज्यादा कर सकते हैं। अदरक और ये करी लीव्स, इसको बारीक कट करके डाला है, और कटी हुई धनिया को भी इसी में डाल देंगे। और अब चलते हैं कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 टी-स्पून हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, और 1/2 टी-स्पून जीरा, साबुत जीरा लेंगे, और 1/2 टी-स्पून अजवाइन। और मसालों में हमने लिया है 1/2 टी-स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी-स्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टी-स्पून लाल पिसा हुआ मिर्च, और 1/2 टी-स्पून चाट मसाला। 1/2 टी-स्पून चिली फ्लेक्स लिया है, इसको भी इसी में डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। ये सारी चीजें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें नींबू का रस डाला है, और नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको, और अब चम्मच की मदद से अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। और जो हमने नमक डाला है ना, तो उससे प्याज और गोभी का जो पानी छूटेगा उससे ये आटा अच्छे से सारी चीज़ें गीली हो गई है हल्की सी। तो अब चम्मच को हटा देते हैं और हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये हमने पानी लिया है। पहले हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते ही आपको देखने में लग रहा होगा कि हल्का हल्का सा ये मॉइस्ट हो रहा है। तो ये देखिए, अच्छे से इसका पानी छूट रहा है। तो इसको अच्छे से इसी तरह से पहले मिक्स कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है, लगभग 1 टेबल स्पून पानी डाल के फिर से इसको हाथों से मिक्स करना है। तो ये देखिए, बहुत ही कम पानी में ये डो लगकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए
पानी डालने से पहले इसको गूँथना है, अच्छे से मिक्स करना है हाथों की मदद से, और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसको अच्छे से गूँथना है, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा और ये डो गीला हो जाएगा, जिससे रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो। तो ये लीजिए, रेसिपी के लिए डो एकदम बढ़िया सा परफेक्ट सा लग गया है। तो इसको ढककर रख देते हैं साइड में और चलते हैं चटपटी सी चटनी पीसते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये जो हम रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं, इसके साथ ये चटनी खाने में बिल्कुल लाजवाब है। तो चटनी के लिए 1 मुट्ठा हमने धनिया लिया है, 1 छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, 2 कलियां लहसुन की लिए हैं, 1 टीस्पून हमने खटाई लिया है और 2 टेबल स्पून हमने नमकीन सेव लिए हैं और नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो चलते हैं चटनी को ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये लीजिए, चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको हम निकाल लेंगे कटोरी में। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी पीसकर तैयार हुई है। आप इसमें लहसुन अगर नहीं खाते हैं तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए, चटनी को हमने कटोरी में निकाल लिया है, इसको रख देते हैं साइड में और फिर से उसी डो को ले आते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा डो तैयार हो गया है। तो डो को एक बार फिर से हल्के से हाथों से मसल लेते हैं और ये देखिए बढ़िया सा डो तैयार हो गया है। तो इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ ले लेंगे और गदेली पे रखेंगे। हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा गोल करेंगे और गोल करने के बाद गदेली पे रखते हुए उंगलियों की मदद से हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाएंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक इसी तरह से हमें इसको बनाना है। वैसे तो लोई को फैलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लें और तेल लगाने के बाद इसको अच्छे से फैला सकते हैं। बिना तेल लगाए ही हम इसको फैला रहे हैं, तो बनाने में इसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तो ये देखिए अच्छे से फैल गया है। हमें इसे बहुत पतला भी नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं फैलाना है। बस इसी तरह से हमें ये सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। आप चाहे तो पहले से इन लोइयों को फैला कर रख लें या आप बनाते जाएं और लोइयाँ फैलाकर तैयार करती जाएं। तो ये देखिए बढ़िया सी लोइयाँ बनती जा रही हैं। और तो ये देखिए हमने गदेली पे तेल लगा लिया है। इसको भी हम इस तरह से तेल लगाकर बनाकर दिखाते हैं। तो तेल लगाने के बाद छोटी सी लोई काट ली है और उसको काटने के बाद थोड़ा सा गोल किया है और गोल करने के बाद उंगलियों की मदद से इसको भी उसी तरह से हमें फैलाकर तैयार करना है। यकीन मानिए ये नाश्ता खाने में इतना ज़्यादा क्रिस्पी होता है और चटनी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। आप एक बार इसे अगर बनाते हैं तो यकीन मानिए बार बार इसे बनाने का आपका मन करेगा और खाने से तो बिल्कुल भी जी उबने वाला ही नहीं है। दिन में खाएंगे तो शाम तक इसी नाश्ते के बारे में सोचेंगे। तो गैस ऑन करके हमने पैन चढ़ा दिया है और पैन में हमने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो गया है, तो जो हमने टिक्कियाँ बेल कर रखी हैं उसको हम इसमें जितनी सीख सकती हैं उतनी हम इसमें डाल देंगे। तो टिक्कियों को डाल दिया है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और थोड़ा सा ऑयल फिर से डाल दिया है ताकि ये क्रिस्पी सी बनकर तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे कम तेल में ही अच्छे से इसी तरह से क्रिस्पी बनाने वाले हैं। तो ये नाश्ता एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरे कहने से एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इसको बनाकर खाएंगे और बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे। टिक्कियों को पैन में डालने के बाद थोड़ी देर इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रहेगी। थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद इसको हल्के से पलट देंगे। तो ये देखिए हल्की सी ये हमें ब्राउन सी लग रही है, तो इसको हमने पलट दिया है। तो इसी तरह से टिक्कियों को उलट पलट कर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक इसको क्रिस्पी करना है। दोस्तों, ये रेसिपी बनने के बाद भी काफ़ी देर तक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी रहती है, क्योंकि इसमें हमने जो चावल का आटा डाला है ना, इसकी वजह से इसका करारापन काफ़ी देर तक बना रहता है। तो ये लीजिए क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता तैयार है खाने के लिए। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये गोल्डन कलर के हो गए हैं, तो अब इसे प्लेट में इसी समय हमें निकाल लेना है। तो पैन में अब फिर से ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसी पैन में बाकी की टिक्कियों को हाथ पे बेलते हुए इसी तरह से हमें सेकना है। तो ये देखिए बेलकर हमने तुरंत डाली, इसको पहले से बेलकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और थोड़ी देर के बाद इसको भी पलट देंगे। तो ये लीजिए खाने के लिए ये भी सिककर तैयार हो गई हैं, गोल्डन कलर की हो गई हैं। तो इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बची हुई लोइयों को भी हम सेक कर तैयार कर लेंगे। तो खाने के लिए क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार है। तो आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स कब ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से ट्राई करें
और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस चटनी के साथ फ्रेंड्स आपको ये स्नैक्स खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स आप बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे और खाएंगे, यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। तो ये देखिए दोनों तरफ से आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया ये स्नैक्स बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, तोड़ने से ही लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और खाने में तो ये लाजवाब है। यकीन ना आए तो इस रेसिपी को ट्राई करके देखें, नहीं तो गोभी तो सीजन खत्म हो जाएगा तो इसे कब बनाएंगे। तो जल्दी से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस रेसिपी को किस जगह से देख रहे हैं। ब्रेकफास्ट की हमने और भी रेसिपीज डाली हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में बेल है उसे ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये कितना क्रिस्पी सिका हुआ है ब्रेकफास्ट, और बहुत ही कम तेल में ये ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे शाम के चाय के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं और सुबह के ब्रेकफास्ट में भी तैयार कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।